हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे भी आपको पहले से पता है कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे कोई प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग। कुछ वीडियो आपको उसका दिए ही गए होंगे। तो आपसे कहा गया था कि आपको पूरी सीरीज मिलने वाली है, पूरी एनालिसिस सीरीज। कहीं भी आपको सोचने की दिक्कत नहीं है, सब कुछ फ्री में आपको मिलने वाला A to Z। कुछ वीडियो उस पर अपलोडेड हो गए हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज उसी से रिलेटेड एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जो आपके लिए स्पेशली एक तरीके से मैं कह सकता हूँ निफ्टी के प्रेडिक्शन के लिए, जो लोग निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, आप करते हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। बेसिकली एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखिए, बने रहिए अंत तक। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज बताने वाला हूँ आपको इंडिया विक्स के बारे में। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाके इंडिया विक्स को सर्च कर लेना है। और देखिए इंडिया विक्स ये खुल चुका है। नॉर्मल कुछ इसके चार्ट भी दिख रहे हैं, आप जब चाहो तब का चार्ट देख सकते हैं, 1 मंथ 5 डेज सब कुछ, ठीक है। तो बेसिकली मैं इंडिया विक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। इन द सेंस सोचो, अगर पहले से आपको पता है कि निफ्टी एक दिन में, एक हफ्ते में या एक साल में कितना घट सकता है या कितना बढ़ सकता है, अपनी निफ्टी में ट्रेड लेना कितना इजियर हो जाएगा। तो आपको पहले से ही पता हो, मैं स्पेशली निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे, कि आपको पहले से पता हो कि निफ्टी एक दिन में या एक वीक में, ओवरऑल में मान लेता हूँ एक ईयर में कितना घट या बढ़ सकता है, कहाँ तक वो जा सकता है, कहाँ तक हायर जा सकता है, कहाँ तक लोअर जा सकता है, सारा कुछ आपको क्लियर पता हो। अब सोचिए आप में कितना बेहतर होगा ट्रेड लेना, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, आप स्विंग और इन्वेस्टिंग का भी यूज कर सकते हैं कितना बेहतर तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपसे बता दूं, पहले मैं बात करूंगा निफ्टी विक्स, इंडिया विक्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको निफ्टी विक्स भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको बता दूं ये क्या है। देखिए एक वोलेटिलिटी इंडेक्स है, ठीक है, जो पर्टिकुलर टाइम में स्टॉक मार्केट कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, इस चीज को ये शो करता है, ठीक है। एक वोलेटिलिटी इंडेक्स है, तो पर्टिकुलर टाइम पे आपको बताता है कि स्टॉक मार्केट कितना घट रहा है और कितना बढ़ रहा है। अब बात आती है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर इंडिया विक्स है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, ये सारा कुछ देखिए आप। इसको कैलकुलेट किया जाता है सीबीओ के हिसाब से। इसको कैलकुलेट किया जाता है सीबीओ, और CBOE ये होता है बेसिकली शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज। शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज के बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ये होता है इंडिया विक्स। अब बेसिकली मैं नॉर्मल तरीके से आपसे बात कर लूं, आपसे ये कह दूं मैं, आप एक काम करिए। इन द सेंस मान लीजिए अभी इंडिया विक्स चल रहा है 12.74, ओवरऑल राउंड फिगर में हम मान लेते हैं 13। राउंड फिगर में हम कितना मान लेते हैं 13, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात आ जाएगी कि अगर ये 13 है, इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में, मतलब 1 ईयर में निफ्टी 13% यानी 13% घट सकता है या 13% बढ़ सकता है, ठीक है। ये चीज समझिए कि अगर मान लीजिए अभी इंडिया विक्स चल रहा है 12.74 यानी 12.74, तो इसका मैं ओवरऑल राउंड फिगर मान लेता हूँ उसको 13। तो इन द सेंस इसके कहने का इंटेंशन ये हुआ कि इंडिया विक्स अगर 13 है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 ईयर में 13% घट सकता है, 13% बढ़ सकता है। इसका इंटेंशन ये हुआ, ठीक है। तो अब बात आ जाती है कि इसको कैलकुलेट कैसे करें। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम चार्ट देखते हैं कि होता क्या है। ट्रेडिंग व्यू में जाके आपको यहाँ पे एक तरफ मैं निफ्टी का चार्ट खोल लूंगा। निफ्टी का चार्ट खोल लिया, निफ्टी का चार्ट खोल लिया है मैंने, ठीक है। अभी आप निफ्टी देखिए चल रहा है 18,224, ठीक है। और यहीं पे एक चार्ट और खोल लेना हमें, इंडिया विक्स का सर्च कर लेंगे हम लोग, इंडिया विक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैंने इंडिया विक्स का चार्ट खोल रखा है, और मैं 5 मिनट पे लगा रखा है। इसको मैं 1 डे पे कर देता हूँ, और निफ्टी में भी हम लोग वही करेंगे, 1 डे पे कर देंगे। देखिए 1 डे का चार्ट है वो रहा। अब आप देखना ध्यान से, वो कुछ कन्वर्जन दिखाना है। देखिए ये अप्रैल का महीना, हाँ अप्रैल देख लीजिए। अप्रैल में आप देख रहे हो इंडिया विक्स गिरा है, डाउन आया है। एक एज ए टाइम अप्रैल में आप देखोगे एज ए टाइम ये जो निफ्टी है, इसने अप का मूवमेंट दिया है। निफ्टी ने कहाँ का मूवमेंट दिया है? अप का। अब बात समझिएगा कि इंडिया विक्स डाउन जा रहा है, तो निफ्टी उसी मंथ में अप जा रहा है। और भी कुछ मंथ देख लेते हैं हम। अब ले लेते हैं हम मई का मंथ, पिछला मई, ये तो अभी चल ही रहा, ठीक है। फरवरी में चले आते हैं हम। फरवरी में क्या है, इंडिया विक्स गिरा है, फिर से निफ्टी क्या है, अप गया है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि दोनों में इन्वर्जन रिलेशन, इन्वर्जन का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट का रिएक्शन है, कि अगर इंडिया विक्स डाउन जाएगा तो निफ्टी अप जाएगा। देखिए इनका इंटेंशन ये है कि अगर इंडिया विक्स डाउन जाएगा तो निफ्टी आपको अप का मूवमेंट देगा, ठीक है। और दोनों में इन्वर्जन का रिलेशन है, दोनों में क्या है, इन्वर्जन का रिलेशन। और अगर इंडिया विक्स अप जाएगा तो निफ्टी डाउन आएगा, ठीक है। ये चीज समझ लेना हमें। और मार्च में ही देख लीजिए, यहाँ इंडिया विक्स क्या हुआ, अप गया है। ये इंडिया विक्स का चार्ट है, देखने को इंडिया विक्स अप गया है मार्च में, ठीक। और उसी मार्च में हम देखेंगे कि निफ्टी डाउन आया है,
ठीक है। तो ये चीज क्लियर कट आपको हो गया होगा कि अगर इंडिया विक्स अप जाएगा तो निफ्टी डाउन आएगा, अगर इंडिया विक्स डाउन जाएगा तो निफ्टी अप जाएगा। दोनों में एक दूसरे का अपोजिट रिलेशन है, इन्वर्जन रिलेशन है। अब आपके साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल शेयर करूंगा कि मतलब लेवल का मतलब कि इंडिया विक्स कितना हो तो कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए निफ्टी में, चाहे इन्वेस्टिंग के लिए कब सही है कब नहीं है, सारी चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चले आते हैं इंडिया विक्स पे। देखिए सो ओवरऑल क्या है दोस्तों, इंडिया विक्स जो है अगर विक्स लेस देन 15, लेस देन कितना होता है 15, तब देखिए मार्केट जो होगा निफ्टी का लो वोलाटिलिटी होगी, मतलब वोलाटिलिटी उसमें कम होगी। ठीक, और उस समय निफ्टी क्या होगा हायर कंडीशन पे होगा। और इंडिया विक्स लेस देन, एल लिख देता हूं मैं आगे, लेस देन 50 होगा तो निफ्टी उस समय हाई होगा, यानी एच। ठीक, निफ्टी उस समय हाई का मूवमेंट देगा आपको। ठीक, दूसरी चीज सबसे मेजर चीज, नॉट गुड फॉर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन एक चीज आप कर सकते हो कि गुड फॉर ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन बायर जो होते हैं उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, होता है उस टाइम पे, क्योंकि उस समय ऑप्शन बाइंग के प्रीमियम लो हो गए होते हैं, लेस देन 15 होता है। जैसे इस टाइम चल रहा है 12.18, यानी लेस देन 15 के अंदर आया, इसमें लो वोलाटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, निफ्टी थोड़ा हाई होगी। और देखिए निफ्टी काफी हाई गई हुई, आप देख लीजिए खुद से, काफी चल रहा है, इसमें 1822 चल रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज आपको ये चीज समझनी है कि गुड फॉर ऑप्शन बाइंग के लिए सही होगा ये। ठीक, अगर ये विक्स जो है 15 to 20 होता है, ये नॉर्मल रेंज हो जाएगा। कौन सा रेंज होगा? नॉर्मल। ठीक है, ये चीज आपको समझ लेना है कि विक्स अगर 15 to 20 होता है तो नॉर्मल होता है, ये इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, ज्यादा आपको ट्रेड रोड लेने को नहीं, साइड में आपको ज्यादातर दिखेगा इस कंडीशन में निफ्टी। इन द सेंस अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर 20 से ज्यादा होता है तब आपको क्या करना है। देखिए इंडिया विक्स आपका मोर देन यानी +25, मोर देन 25 अगर होता है तब आपको क्या करना है, आपको मार्केट में हाई वोलाटिलिटी दिखेगी, मोमेंट बहुत ज्यादा दिखेंगे आपको। ठीक, उस समय निफ्टी क्या होगा आपका, निफ्टी का लो होगा, निफ्टी उस समय क्या होगी आपकी, लो होगी। दूसरी चीज गुड फॉर इन्वेस्टर, इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही बेहतर समय होगा वो। तीसरी चीज गुड फॉर ऑप्शन सेलिंग, ऐसे कंडीशन में आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, ना कि आपको ऑप्शन बाइंग करना। यानी क्लियर सीधी सी बात आपको मैं बता दूं, आप एक चीज समझ गए हैं चार्ट से ही कि अगर जितना इंडिया विक्स हाई होगा निफ्टी उतना गिरेगा, और इंडिया विक्स जितना गिरेगा निफ्टी उतना हायर। तो अगर वही चीज मैं समझा रहा था, अगर 25 हो जा रहा है, ठीक है, तो आराम से निफ्टी क्या होगा आपका लो होगा, इन्वेस्ट करने के लिए सही होगा। दूसरी चीज आपके लिए ये होने वाली है कि गुड फॉर ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन को सेल करने के लिए सबसे बेहतर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इंडिया विक्स के हिसाब से कैसे चल रहा है, इंडिया विक्स कैसे ऑपरेट करता है, निफ्टी पर सारा कुछ सेटअप होना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ऐसे ही आपके लिए पूरी सीरीज एनालिसिस की वीडियो आने वाली है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दूसरी चीज, ट्रेडिंग में घुसने से पहले अपना साइकोलॉजिकल सेटअप बना लीजिए, माइंड सेटअप बनाइए। फर्स्ट डे से ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में नहीं सोचना है, पहले आपको वर्क करना ओनली लर्निंग पे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।